नमस्कार दोस्तों। खबरों की उधेड़-बुन के रूप में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोचक कहानी। एक बहुत बड़ा विश्व था, उस बहुत बड़े विश्व में एक बहुत बड़ी धरती थी। उस बहुत बड़ी धरती में एक बहुत बड़ा संसार था। उस बड़े से संसार में एक बहुत बड़ा देश था और उस बहुत बड़े देश का एक बहुत बड़ा राजा था, जिसका बहुत बड़ा सिंहासन था। सिंहासन पर बैठकर राजा राज्य करता था और राजा का दिमाग बहुत बड़ा था और बहुत बड़ा दिमाग एक व्यापारी का दिमाग था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तभी राजा को शेयर मार्केट में से कुछ पैसे कमाने की सूझी। राजा ने एक अन्य देश जिसका नाम सोने की चिड़िया था, उस पर 25% यानी कि 25% टैक्स और लगा दिया, पहले जो टैक्स लग रहा था उसके अलावा। फिर कुछ दिन बाद उसी देश पर 25% और टैक्स बढ़ा दिया, यानी कि 50% टैक्स कर दिया। इससे उस देश से होने वाली आयात वस्तुओं पर टैक्स बढ़ गया। देश के व्यापारी खुश हुए। उन्हें लगा कि उनका सामान, उनका बनाया हुआ सामान देश में बिकेगा, विदेश वाले सामान महंगा होने के कारण नहीं बिकेगा। तो उस देश की शेयर मार्केट पर उछाल आया और शेयरों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उस बढ़े हुए दौर में राजा ने जो शेयर खरीदे हुए थे उनको बेचना शुरू कर दिया और मुनाफा कमा लिया। अब एक दिन राजा को फिर व्यापार की सूझी, तो उस बड़े से राजा ने एक दूसरे बड़े से देश को, जिसका नाम था चीनी मिट्टी देश के ऊपर सीधा 100% टैक्स बढ़ा दिया। पहले 30% था और अब 130% हो गया। इससे उस बड़े से देश के राजा के अपने ही देश के लोग उसके विरोध में हो गए कि ये तो सब पर टैक्स लगाया जा रहा है, इससे विदेशों के साथ हमारा व्यापार कम हो जाएगा। असर क्या हुआ? शेयर मार्केट में बिकवाली का दौर आ गया। शेयरों के दाम कम होने लगे, इतने गिर गए कि पहले कभी किसी ने इतनी मंदी ना देखी होगी। उस मंदी के दौर में उस व्यापारी राजा ने जो कम दाम वाले शेयर थे उनको खरीदना शुरू कर दिया। व्यापार, राजा ने पहले बढ़े हुए दामों में शेयर बेचे तब मुनाफा, अब कम दामों में शेयर खरीद लिए, जब वो दाम बढ़ेंगे तब मुनाफा। व्यापार। तो दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ या किसी देश विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर कोई ऐसा संबंध पाया जाता है तो उसे महज इत्तेफाक समझा जाए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी समझ आ गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये कहानी समझ नहीं आई है तो हो सकता है कि आपको नोबेल प्राइज़ मिल जाए, भले ही आपने नियत तिथि तक उसके लिए आवेदन किया हो या ना किया हो। इस रोचक कहानी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।